इथं जे रेकॉर्डिंग, हा मग तू इथनं रेकॉर्डिंग घे ना डायरेक्ट, इथनच घे, आपलं रेकॉर्डिंग चालूच आहे ना. इथे न्यूजच आहे आता, फक्त 4 ऑगस्ट पासून न्यूजच आहे. त्यामुळे 4 ऑगस्ट पासून जे माझे दिसत आहेत ते आणि असं वालं पुस्तक दिसतंय ते फाउंडेशन अकाउंट्स आहे. ओके, सो तुम्ही कन्फर्म करा मॅडम कडे येणार असाल तर उद्या. आणि ह्यांना अलाउड नाहीये, त्यांना नका विचारू, त्यांच्या टीचर नाही म्हणल्या. आणि ते मागचे ते येणार आहेत सगळे. वो सायन्स बैकग्राउंड वाला आ गया. हाँ, तुझं नाव सांग. आर्यन. हो, नाही तर सायन्स बॅकग्राऊंड वाला असंच सारखं. तू काय करतीये? हाँ, मी शिकू का? ओके, सो हाँ मी स्टार्ट करते. तुझं चालू दे. हाँ, डेबिट एंड क्रेडिट कंसेप्ट, हम अकाउंटिंग इक्वेशन आज सीखने वाले हैं. एसेट्स मतलब प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. सो अगर आप बैलेंस शीट इमेजिन करोगे तो लायबिलिटीज कहां पर होते हैं? ऑन लेफ्ट साइड एंड ऑन राइट हैंड साइड एसेट्स. एंड ये जब टैली होता है 11th में तो हमें बहुत खुशी मिलती थी, बैलेंस शीट टैली हो गई. ओके, सो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज. हाँ, बट लायबिलिटीज में क्या आता है? कैपिटल होता है पहले एंड प्लस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज. सो जो कैपिटल होता है, कैपिटल मतलब क्या? इट इज द इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस. इन्वेस्टमेंट बाय द ओनर इन द बिजनेस मतलब कैपिटल. ओके, सो जब ओनर बंद करता है बिजनेस तब उसको उसका कैपिटल वापस मिलेगा. सो एक एंटिटी कंसेप्ट करके है. ओके, थेरोटिकल फ्रेमवर्क टॉपिक में अकाउंटिंग कंसेप्ट है, उसमें एंटिटी कंसेप्ट करके है, जिसमें अकाउंट्स में एंटिटी कंसेप्ट मतलब क्या? करेक्ट, ओनर एंड एंटिटी अलग अलग होते हैं फॉर अकाउंटिंग पर्पज. फॉर अकाउंटिंग पर्पज ये ध्यान में रखो. हाँ, नहीं तो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, ओनर है साइली. साइली ने क्लासरूम रेंट पे ली है. ओके, तो रेंट पे करना है बिजनेस को. तो जब ओनर आएगा तब मैं क्या बोलूंगी? साइली एंड सक्सेस मंत्र इज डिफरेंट. एंटिटी कंसेप्ट सिखाई है मैम ने. ओके, तो ओनर आपको रेंट चाहिए, सक्सेस मंत्रा पे करेगा, मैं थोड़ी पे करने वाली, क्योंकि सेपरेट है एंटिटी कंसेप्ट. सो एंटिटी कंसेप्ट इज ओनली फॉर अकाउंटिंग पर्पज. रेंट तो मुझे ही पे करना है. साइली इज इक्वल टू सक्सेस मंत्रा. ओके, ओनर इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन. ओके, सोल प्रोप्राइटर के केस में तपोवन का जो ओनर रहेगा उसको ही पे करना है सब एक्सपेंसेस. ओके, तपोवन का ओनर बोल सकता है कैसे? नहीं, वो तो तपोवन इंस्टीट्यूट अलग है, मैं ओनर अलग हूँ. एंटिटी कंसेप्ट, तो आप तपोवन इंस्टीट्यूट से पैसे लो. ओके, ऐसे नहीं हो सकता. बिजनेस के लिए, अकाउंटिंग पर्पज के लिए सिर्फ एंटिटी कंसेप्ट है. मतलब क्या? सेपरेट कंसेप्ट मतलब क्या कि ओनर बिजनेस में डाल रहा है अमाउंट, इन्वेस्टमेंट, दैट इज कैपिटल. एंड जब बिजनेस बंद करना है तब बिजनेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या लायबिलिटी है? वापस देना है कैपिटल ओनर को जो इन्वेस्ट किया था वो. तो इसलिए वो अलग अलग है फॉर अकाउंटिंग पर्पज. ओके, बाहर जाके बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऐसे मत बोलो
आपने बताया था अलग होते हैं, तो मुझे कुछ रेंट पे करना ही नहीं है, तो आपको ही पे करना है, आप ओनर हो उसके। सो आपको एंटिटी कंसेप्ट से क्या समझ में आया, कैपिटल क्या होता है। ओके, सो आप कैपिटल 11 स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हो और उसी टाइम आप एंटिटी कंसेप्ट लगा रहे हो, ये नहीं पता था सिर्फ आपको। ओके, आपने ऑलरेडी एंटिटी कंसेप्ट लगाई है कैपिटल एंड ड्राइंग्स जब आता है। ओके, अमाउंट विड्रॉ की फॉर पर्सनल यूज, सो वो ड्रॉइंग्स हो गया, उसको ड्रॉइंग्स बोलते हैं, एस बाय डिफॉल्ट होता ही है उसमें। फक्त ड्रॉइंग म्हणजे काय, पेंटिंग। ड्रॉइंग्स मतलब जो विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज। आपको सिलाई पता है, जय हिंद शर्ट्स के दुकान और क्या, कॉटन किंग वगैरह। ओके, तो शर्ट्स के दुकान है आपका और उसमें से आपने 2 शर्ट्स आपके फ्रेंड्स को दे दिए फॉर हिज बर्थडे, सो आपने गुड्स विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज। ओके, तो आप बोलते हो, क्या बोलते हो, अरे मेरा ही दुकान है, मेरे ही तो शर्ट्स है वो। ओके, बट फॉर अकाउंटिंग पर्पस यू आर डिफरेंट। सो विड्रॉ, बिजनेस से विड्रॉ किया था आपने वो, वैसे ही बिजनेस की जो प्रॉफिट होगा वो आपकी कैश है, करेक्ट, ओनर की तो कैश है ना वो। बट हम क्या बोलते हैं, कैश, बिजनेस कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, सो सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। सो इनडायरेक्टली हम थेरोटिकल फ्रेमवर्क भी टॉपिक कर रहे हैं इधर ही, इसी चैप्टर में। एक एक कंसेप्ट ऐसे ही पूरे सिलेबस में वो चैप्टर हो जाता है। सो एंटिटी कंसेप्ट समझा। सो उन्होंने क्या दिया है, आउटसाइडर्स लायबिलिटीज मतलब क्या, बैंक लोन, क्रेडिटर्स और क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। सो ये सब आउटसाइडर्स के लायबिलिटीज है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक, लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड्स, लोन टेकन फ्रॉम रिलेटिव्स, ये आउटसाइडर्स के लायबिलिटीज हो गए, करेक्ट। एंड कैपिटल जो है वो इनसाइडर्स लायबिलिटी है, क्योंकि वो ओनर की लायबिलिटी है ना। ओके, समझ में आ गया ये। सो इसलिए हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज साइड को लिखते हैं बैलेंस शीट में, एंड एसेट्स इधर आप लेते हो तो वो साइन चेंज हो जाती है, मैथ्स माहिती है बेसिक। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, सो मतलब ही कैपिटल, बट कंपनी के केस में उसको स्टॉक होल्डर्स या शेयर होल्डर्स बोलते हैं, ओनर्स को। ये पता है आपको, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, एलएलपी, कंपनी। सोल प्रोप्राइटर कितने ओनर्स, 1, पार्टनरशिप मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, एलएलपी मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, एंड कंपनी के केस में 1 पर्सन कंपनी भी होती है आजकल। ओके, सो अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ये फॉर्म है। ओके, सो यहाँ पर कंपनी के केस में क्या होता है, कैपिटल को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स इक्विटी या स्टॉक होल्डर्स इक्विटी। इसमें क्या आता है देखो, कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल मतलब क्या, हाँ, जितना इन्वेस्ट किया है ओनर ने वो, करेक्ट, प्लस बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। तीनों वर्ड्स इंग्लिश के इजी है, बिगिनिंग म्हणजे सुरुवातीचं, रिटेन्ड म्हणजे एक्यूमुलेटेड, ओके, एंड अर्निंग्स मतलब प्रॉफिट, सो वो ऐड करना है। ओके, पहले का प्रॉफिट ऐड करेंगे कैपिटल में। ओके, अगर आपके स्टार्टिंग के ईयर से बिजनेस के प्रॉफिट कमाया आपने और उसको बिजनेस में वापस नहीं डाला, कैपिटल में ऐड नहीं किया उसको, और घर पे आपने उड़ा दिए वो पैसे फॉर पर्सनल यूज, तो कैपिटल ही नहीं बढ़ाया आपने, तो बिजनेस ग्रो होगा क्या आपका। सो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा तो प्रॉफिट बिजनेस में फिर से डालना चाहिए ना, या पूरा उड़ाओगे प्रॉफिट, नहीं। ओके, सो प्रॉफिट मतलब रिटेन्ड अर्निंग, मतलब जो रिटेन किया है बिजनेस में ही, जो विड्रॉ नहीं किया है फॉर पर्सनल यूज, तो वो कैपिटल में क्या होगा, ऐड होगा। एंड करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो कैसे निकालोगे, रेवेन्यू माइनस
एक्सपेंसेस मतलब ही प्रॉफिट ना। सो ये पहले का रिटेंड वाला तो है ही, प्लस वो बोल रहे करंट ईयर का भी क्या करो, ऐड करो। क्लियर है? ओके। माइनस डिविडेंड। सो कंपनी के केस में आपको पता होगा जो शेयर होल्डर्स होते हैं, ओनर्स, उनको शेयर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं ना वो, तो उनको क्या मिलता है, डिविडेंड। सो डिविडेंड मतलब आपने डिवाइड कर दिया प्रॉफिट को शेयर होल्डर्स में, इसलिए वो नाम डिविडेंड है। सो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना, इसलिए वो माइनस करना है। आपने अगर डिविडेंड नहीं दिया होता शेयर होल्डर्स को तो कैपिटल में ऐड हो जाता वो, बट आपने डिविडेंड दे दिया मतलब वो कैपिटल कम हो गया। डिविडेंड किससे देते हैं, प्रॉफिट से देते हैं, ये पता है ना आपको। ओके, प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं दिया तो वो प्रॉफिट का क्या करोगे, कैपिटल में ऐड करोगे, बट डिविडेंड दे दिया तो उतना कैपिटल कम हो जाएगा, मतलब बेसिकली उतना प्रॉफिट कम होगा और उसकी वजह से अल्टीमेटली कैपिटल कम हो जाएगा। ये समझ में आया अकाउंटिंग इक्वेशन। सो कैपिटल को ही इतना एलोबोरेट किया है उन्होंने, और यहाँ पर उसके मीनिंग्स दिए हैं सबके। कॉन्ट्रीब्यूटेड कैपिटल मतलब क्या, बिगिनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, डिविडेंड। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन एक में सॉल्व करके दिखा रही हूँ, आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व करो। नोटबुक है क्या? ओके। सो ट्रांजैक्शन आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 10 लाख। तो कैश मतलब एसेट्स इंक्रीज हो गए, सो टोटल एसेट्स में 10 लाख लिखना है, लायबिलिटीज कुछ नहीं, कैपिटल इंक्रीज हुआ 10 लाख। ओके, हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन टैली होना चाहिए आफ्टर एवरी ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन याद है सबको, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। बोरोड 5 लाख, बोरोड म्हणजे लोन घेतले, सो पैसे आले, एसेट्स इंक्रीज हो गए 5 लाख के, एंड यहाँ पर लायबिलिटी बढ़ गई क्योंकि लोन आ गया ना, सो 5 लाख लोन। ओके, अभी विड्रॉ कैश फ्रॉम बिजनेस, फॉर पर्सनल यूज, तो एसेट्स कम हो गए कैश विड्रॉ की मतलब, एंड कैपिटल भी कम हो गया ड्रॉइंग्स। लोन रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख, कैश कम हो गई ना, एसेट्स कम हो गए, लायबिलिटी भी कम हुई क्या, लोन रीपे किया तो। बॉट फर्नीचर वर्थ ₹3 लाख विथ कैश, फर्नीचर एसेट बढ़ गया, एसेट कम हो गई क्योंकि कैश गई ना। कळले का है 5वां? फर्नीचर आलं, एसेट इंक्रीज हुआ, फर्नीचर आया बट आपकी कैश गई ना, मतलब एसेट डिक्रीज हुआ। ओके, कौन सा फिर से एक्सप्लेन करना है? ऑनलाइन स्टुडंट्स चॅट बॉक्स में बताओ समझा का, येस नो काहीतरी लिहा, तुम्ही जागे आहात झोपलात, कळेल तरी। यांचं कसं समोरच दिसतं ना, जांभया सुरू झाल्या इकडे तिकडे, वाजलेत किती। आर्या आहेस का ग? लिंक मिळाली का आर्या देशपांडे यांना? काय झालं? हो, कोणतं ते कॉलेज? सो टोटल 12 लाख हो गई इन सबकी। चेक करो हो रही क्या, ये तो नील हो गया ना, 3 लाख 3 लाख, ये 15 लाख माइनस 3 लाख 12 लाख हो गया, 5 लाख माइनस 1 लाख 4 लाख। तो ऐकून ओरली कर टोटल।
कैलकुलेटर पे मत करो, ये वाली टोटल इजी है। 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख, सो 4 लाख प्लस 8 लाख 12 लाख। ओके, कैलकुलेटर मत यूज करो, ओरली कर रहे हो ना। हाँ, सभी जगह अलाउड है, इसलिए कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। ओके, अभी वही 5 ट्रांजैक्शंस का अकाउंटिंग इक्वेशन तो समझा आपको। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ओके, ये कौन सा अप्रोच है? टू क्लासिफाई द अकाउंट्स। अकाउंट्स क्लासिफाई करने के दो अप्रोचेस है। एक अप्रोच है पर्सनल रियल नॉमिनल वाला, हाँ, एक ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं उसको, कि हम लेजर अकाउंट्स को क्लासिफाई करेंगे किसमें? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में। वो कौन सा अप्रोच हुआ? ट्रेडिशनल। एंड मॉडर्न अप्रोच क्या है, या अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच क्या है? एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। ऐसे पेयर्स में याद रखो, 3 पेयर्स। एसेट लायबिलिटीज की एक पेयर, इनकम एक्सपेंस की एक पेयर एंड कैपिटल ड्रॉइंग। सो क्लासिफिकेशन 6 इसमें करना है आपको अकाउंट्स का। ओके, ट्रेडिशनल में कैसे था? पर्सनल, रियल, नॉमिनल, 3 संपला विषय। इथे मॉडर्न अप्रोच में 6 क्लासिफिकेशंस करने होंगे आपको। ओके, ट्रेडिशनल के रूल्स आपको आते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ओके, तुम्हाला टास्क आहे ह्याच्याकडनं पाठ करून घ्यायचे, ते उद्यापर्यंत व्हायला पाहिजे त्याचे। काही करा, त्याला 10 वेळा म्हणायला लावा, 100 वेळा लिहून काढा त्याच्याकडनं, काही करा। पर्सनल अकाउंट के रूल्स है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सो इस कोरस में तुम्हारा आवाज बुलंद होना चाहिए कल से रूल्स में। ये इन्होंने 11th में किया है, कितनी बार लिखा था बताओ उसको? ये रूल 10 टाइम्स ना, 10 टाइम्स ओनली। ओके, और ये रूल्स दिए हुए हैं आपके बुक में, किधर है? ये देखो, पेज नंबर 2.16 पे है आर्यन ना। हाँ, 2.16 में क्लासिफिकेशन अकाउंट्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स में नेचुरल, आर्टिफिशियल, हाँ, रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे कल हमने देखा था। फिर इम्पर्सनल में रियल एंड नॉमिनल, एंड देन रूल्स इधर है, गोल्डन रूल्स बोलते हैं उसको। ओके, पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट, नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। आर्यन, आता झालंय कसं? इन सबका ये लास्ट टाइम चल रहा है, और तुम्हारा फर्स्ट टाइम भी चल रहा है और लास्ट टाइम भी चल रहा है। ओके, क्योंकि ये बेसिक है। सो तुम फर्स्ट टाइम भी आज ही सीख रहे हो और लास्ट टाइम भी आज ही सीख रहे हो। सो तुम्हारा कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। ओके, और प्रैक्टिस तुम्हें उनसे ज्यादा करनी पड़ेगी। इन्होंने 2 साल इतना ही सीखा है, कॉमर्स फुल टाइम पास होता है। सो एफसी रोड पे ज्यादा कॉमर्स के ही बच्चे दिखते हैं, कैंप, एफसी इधर उधर, केपी में कुछ काम ही नहीं रहता। हमें ना लैब में जाना पड़ता है, कुछ केमिस्ट्री बायो है ही नहीं, सो कुछ प्रैक्टिकल्स है ही नहीं, और ये इतना टाइम पास होता है। फुल इजी है ये, कॉमन सेंस है पूरा। कॉमर्स स्ट्रीम इज कॉमन सेंस बेस्ड। सो ज्यादा कुछ था ही नहीं 2 साल करने के लिए। सो इन्होंने जो 2 साल में सिखाया वो तुम 5 महीने में आराम से सीख सकते हो। ओके, और साइंस बैकग्राउंड के ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं, उनके बैच में भी 2 थे, वो हर्षवर्धन, वो हाईएस्ट आता है टेस्ट में, साइंस बैकग्राउंड वाला, वो टॉपर है। किसमें? अकाउंट्स में। बाकीचे काय करत होते 2 वर्ष में? वो साइंस बैकग्राउंड का है तो वो ज्यादा स्टडी करता है ना, वो टॉप कर रहा है।
ओके, सो साइंस बैकग्राउंड वाले सीए भी बन चुके हैं। फर्स्ट बैच का जो मेरा स्टूडेंट था 2018 का, वो ऑल इंडिया रैंकर था फाउंडेशन में, अभी वो सीए हो चुका है। सो 2.16 समझा तुम्हें? ओके, अभी ये जो मॉडर्न अप्रोच में सिखा रही हूं उसमें हमने क्लासिफिकेशन कैसे किया है, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस, कैपिटल, ड्रॉइंग्स। इसका रूल बहुत इजी है। ओके, कैसे है देखो, डेबिट एंड क्रेडिट। एसेट्स में अगर इंक्रीज हुआ ना तो डेबिट करना है, ऐसा ही रूल है। इंक्रीज इन एसेट्स तो डेबिट करो, डिक्रीज इन एसेट्स। दूसरा पेयर कौन था इसका, लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, इंक्रीज हुआ तो, आप भी लिखो मेरे साथ, एंड लायबिलिटीज डिक्रीज हुए तो डेबिट। तीसरा है इनकम एंड उसकी पेयर है एक्सपेंस। इनकम इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट एंड डिक्रीज हुआ तो डेबिट। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो डेबिट, एक्सपेंसेस क्रेडिट हुए तो डिक्रीज, एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए तो क्रेडिट करने हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स बाय मॉडर्न अप्रोच। साहत से ना हो, डेट लिखना है तो लिख सकते हो। और लास्ट क्या था, कैपिटल। कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करोगे, डिक्रीज हुआ तो डेबिट। ड्राइंग्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट, ड्राइंग्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट करो, ड्राइंग्स रिड्यूस हुआ तो क्रेडिट करो। ओके, येत असेल तर न बघता लिहा। शुभम आणि आर्या लिहिताय का तुम्ही? सो ये मॉडर्न अप्रोच है और उसका दूसरा नाम क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। और अगेन ये कॉमन सेंस बेस्ड है। एसेट्स इंक्रीज हुआ तो डेबिट करो, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करो। लायबिलिटीज इंक्रीज हुए तो क्रेडिट करो, डिक्रीज हुए तो डेबिट करो। इनकम इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट करो, इनकम रिड्यूस हुआ तो डेबिट करो। एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए तो डेबिट, रिड्यूस हुए तो क्रेडिट। कैपिटल इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, रिड्यूस हुआ तो डेबिट। ड्राइंग्स इंक्रीज हुए तो डेबिट, डिक्रीज हुए तो क्रेडिट। ओके, कौन से भी अप्रोच से जर्नल एंट्री सेम ही आती है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, आपको कल के स्टेप्स याद है। ट्रांजैक्शन में कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है वो स्टेप 1 है, फिर उसको क्लासिफाई करना है। फिर वो क्लासिफिकेशन आप कौन से भी अप्रोच से कर सकते हो, मॉडर्न या ट्रेडिशनल। क्लासिफिकेशन करने के बाद तीसरा स्टेप है रूल्स लगाने हैं। सो आप मॉडर्न से करते हो तो ये रूल लगाओ, एंड ट्रेडिशनल से करते हो तो वो डेबिट द रिसीवर वाले गोल्डन रूल्स लगाओ। एंड रूल लगाने के बाद स्टेप 4 जर्नल एंट्री है। सो आपका आउटकम क्या आना चाहिए, जर्नल एंट्री।
सो आप मन में कुछ भी अप्रोच से जा सकते हो। तो हम क्या कर रहे हैं, सीए। मी जे लिहितीये ना तेच बुक मध्ये लिहायचंय स्वामीनी। बुक मध्ये मी जे बुक मध्ये लिहिलंय ना रेडनी तेच लिहायचंय तू पण बुक मध्ये। आणि मी जे बडबड करतेय त्यातलं काही वाटलं चांगलं आहे, छान सांगतात मॅम, तर ते पण लिहायचं। ये तो लिखना ही है स्वामिनी, प्लस एडिशनल तुम्हें कुछ लिखना है तो वो भी तुम लिख सकते हो जो मैं बात कर रही हूँ, बट ये जो मैंने लिखा है वो तो लिखना ही पड़ता है आपको। ओके अभी एक काम करोगे, उन्होंने करके दिखाया आपको कि एसेट्स में यहाँ पर इंक्रीज हुआ था जब कैपिटल 10 लाख डाला था और कैपिटल इंक्रीज हुआ था। जब लोन बोरो किया था 5 लाख का तब एसेट्स इंक्रीज हुए, लायबिलिटी इंक्रीज हुई। ये 2 लाख के विड्रॉवल्स थे ना, तो एसेट्स डिक्रीज हुआ एंड कैपिटल डिक्रीज हुआ। एंड 1 लाख का क्या था, लोन रीपेड, करेक्ट। सो लायबिलिटीज डिक्रीज हुआ है, एसेट डिक्रीज हुआ। तो ये हमारा आया था इक्वेशन, करेक्ट। ओके अभी रूल्स लगा के कैसे एंट्री पे जाना है देखो। सपोज अ फर्म परचेसेस फर्नीचर फॉर ₹8 लाख, तो यहाँ पर फर्नीचर अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय 8 लाख सिंस द एसेट इज increased by this amount. And suppose later the firm sells the furniture to the extent of 3 lakh, the reduction will be recorded by crediting furniture account by 3 lakh. So assets increase decrease का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। एसेट परचेस किया मतलब एसेट इंक्रीज हुआ, तो एसेट अकाउंट डेबिट कर दिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, ओके। एंड एसेट जब सेल किया तो एसेट रिड्यूस हो गया, तो क्या करना है उसको, क्रेडिट। यही आप एसेट को रियल अकाउंट के इसमें डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट करते हो। एंड फर्नीचर परचेस किया मतलब फर्नीचर कम्स इन, तो फर्नीचर अकाउंट आप डेबिट करते हो। सो रूल कौन सा भी लगाओ। अभी हम सीए कर रहे हैं तो हम नहीं बोल सकते मुझे सिर्फ ट्रेडिशनल ही आता है, हमें चेक करने हैं दूसरे के अकाउंट। सो हमें दोनों आना चाहिए। आपको सिर्फ अकाउंटेंट बनना है तो चलेगा, आपको एक ही अप्रोच आता है तो। सो दूसरा क्या है कि फर्नीचर सेल किया मतलब फर्नीचर रिड्यूस हुआ, तो उस केस में क्या होता है, एसेट अकाउंट क्रेडिट करना होगा ना, करेक्ट, कर रहे हैं। नेक्स्ट लाइन पे जाओ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 1 हो गया। अभी पॉइंट नंबर 2 में क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इंक्रीजेस ना, सो सपोज अ फर्म बोरोज 5 लाख फ्रॉम मोहन, तो मोहन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड सिंस 5 लाख इज नाउ ओइंग टू हिम। मतलब लायबिलिटी इंक्रीज हो गई ना, मोहन से आपने पैसे लिए, लोन लिया, तो यहाँ पर क्या हो गया, लायबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो क्या करना है, मोहन अकाउंट क्रेडिट करना है। एंड जब रीपे करोगे, द लोन इज रीपेड, मोहन अकाउंट डेबिट करना है सिंस द लायबिलिटी नो लॉन्गर एग्जिस्ट। सो लायबिलिटी रिड्यूस हुई तो क्या करोगे, डेबिट, एंड इंक्रीज हुई तो। मोहन कौन है ट्रेडिशनल अप्रोच में, क्रेडिटर, पर्सनल अकाउंट है ना, मतलब डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो वो गिवर था लोन का, इसलिए आपने क्रेडिट किया था। एंड जब आप लोन रीपे करते हो तब वो रिसीवर था कैश का, रीपे किया ना उसको कैश, वो रिसीव कर रहा है कैश। सो रीपेमेंट के केस में आप मोहन अकाउंट क्या करते हो, डेबिट करते हो, ओके। सो दोनों तरीके से मोहन अकाउंट डेबिट ही होता है।
कब? जब आप लोन रीपे करते हो तब. ओके, जेव्हा तुम्ही लोन रीपे करता तेव्हा मोहन अकाउंट डेबिटच होतंय की नाही. एंड व्हेन यू टेक लोन फ्रॉम मोहन तो मोहन अकाउंट क्रेडिट ही होने वाला है. ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच में मोहन गिवर है इसलिए क्रेडिट होगा, एंड मॉडर्न अप्रोच में मोहन लायबिलिटी है, क्रेडिटर है इसलिए क्रेडिट होगा. लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए. ओके, सो दोनों तरीके से आंसर क्या हो रहा है? सेम ही आ रहा है. सो ये वो रूल्स है 2.9 आर्यन. इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट्स, ये भी लर्न करने हैं तुम्हें. डिक्रीज आर क्रेडिट्स, इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट्स, डिक्रीज आर डेबिट्स. Increase in owner's capital are credits, decrease are debits. Increase in expenses are debits, decrease are credits. And increase in revenue or incomes are credits and decrease are debits. अभी illustration 1 देखो क्या करना है. From following are the transactions entered into by R after he started his business. So R ने बिजनेस स्टार्ट किया और फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस किए. शो हाउ वेरियस अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड बाय दीज ट्रांजैक्शंस. सो इससे कौन से अकाउंट्स अफेक्ट कर रहे हैं? आर स्टार्टेड बिजनेस 5000 है क्या? नहीं, रुपीज इन 1000 मतलब 50 lakhs है वो एक्चुअल. सो बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. 50 लाख कैश से स्टार्ट करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आ जाएंगे. सो आपको कैश टू कैपिटल एंट्री मत करो. हाँ, सीए फाउंडेशन में बैंक टू कैपिटल करना है. 11th स्टैंडर्ड में मार्क्स मिल जाते थे. ओके, बट सीए में थोड़ा इनकम टैक्स वगैरह समझता है ना. मैं 50 लाख की कैश लेके अगर आप स्टार्ट करोगे बिजनेस, सो बैंक टू कैपिटल. ओके, यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच से गए हैं क्या? वो एसेट ट्रीट किया है बैंक को, नहीं तो पर्सनल अकाउंट ट्रीट किया जाता. करेक्ट. सो नेचर ऑफ अकाउंट्स क्या लिया है उन्होंने? एसेट्स एंड कैपिटल. बैंक का नेचर उन्होंने एसेट लिया है. ओके, मॉडर्न अप्रोच मध्ये एसेट येतं आणि कॅपिटलचं कॅपिटल येतं. एसेट इन्क्रीज झालं, 50 लाख आले ना, एसेट इन्क्रीज सो डेबिट करना है. कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट करना है. सो एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल. परचेस फर्नीचर फॉर 1200. सो फर्नीचर एंड बैंक दोनों एसेट है. फर्नीचर आलं, इन्क्रीज झालं फर्नीचर, डेबिट करो. एंड बैंक से गए, बैंक बैलेंस कम हो गया मतलब एसेट रिड्यूस हुआ, डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट करना है. सो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. पेड 1100 टू एम्प्लॉइज फॉर सैलरी. सो यहाँ पर एम्प्लॉय इंपॉर्टेंट नहीं है, एम्प्लॉय अकाउंट आता ही नहीं है. सैलरी अकाउंट है बैंक अकाउंट. सो सैलरी एक्सपेंस है. एज पर विच अप्रोच? मॉडर्न. एंड ट्रेडिशनल में नॉमिनल अकाउंट है. सो मॉडर्न अप्रोच से सैलरी क्या है? एक्सपेंस. एंड बैंक क्या है? एसेट. सो एक्सपेंस इंक्रीज हुए तो क्या करना है? डेबिट. एंड एसेट डिक्रीज हुए तो क्रेडिट. सो एंट्री आ गई एक्सपेंसेस टू बैंक या सैलरी टू बैंक. पेड रेंट 1150. हाँ, रेंट टू बैंक. सो रेंट एंड बैंक. रेंट एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है. बैंक एसेट है, एसेट रिड्यूस हो रहा है. रेंट टू बैंक. करेक्ट. रिसीव्ड इंटरेस्ट 2000. यहाँ पर कैश लिया अभी अचानक. हाँ, बैंक टू इंटरेस्ट या कैश टू इंटरेस्ट. बैंक और कैश दोनों क्या है? एसेट. वो इंक्रीज हो रहा है ना, कैश का बैलेंस या बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है कारण रिसीव होता है ना तुम्हाला. आणि इंटरेस्ट काय है? इनकम. इनकम इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट. ठीक है. सो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, और इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज is equal to fixed assets plus current assets minus current liabilities. So equity plus liabilities is equal to assets. Equity म्हणजे काय? Capital. Equity म्हणजे काय? Capital. Plus liabilities is equal to assets.
ओके, आता इक्विटीला आपण इक्विटीज लिहूया. लायबिलिटीज को मैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म में डिवाइड कर रही हूँ. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज. कसं ओळखायचं लॉन्ग टर्म आहे का करंट आहे? हाउ टू आइडेंटिफाई? हाँ, 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए वो लायबिलिटी है तो लॉन्ग टर्म, एंड विद इन 1 ईयर उसको रीपे करना है तो शॉर्ट टर्म. ओके, ये लिख सकते हो मेरे साथ. एंड एसेट्स, सो ये मैं इधर लेके जाती हूँ. लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज. आर्या, शुभम, स्वामीनी लिहायला स्टार्ट करा. स्टार्ट राइटिंग इन नोटबुक्स. क्लास वर्क में लिख रहे हो ना? क्लास वर्क वाले नोटबुक में लिख रहे हो. होमवर्क की अलग है. एसेट्स को आगे लेके जाओ. फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स. ओके, आपको भी सीखना है तो सीख सकते हो ये बेसिक. ज्यांना ज्यांना बेसिक करायचं सिनियर्स अर्धे हेडफोन्स मध्ये. आपको ये बेसिक सीखना है तो सीख सकते हो. आपको आता है तो अपनी अपनी स्टडी करो. ओके, तो ऐसे हमने उसको और डिवाइड किया, और आगे उन्होंने क्या किया है? इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू, ऑब्जर्व किया किसी ने क्या किया है? नहीं, करंट लायबिलिटीज को वो लेके गए हैं एसेट्स के साइड को और माइनस कर दिया है वहां से. सो इक्विटी प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इज इक्वल टू फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. सो करंट लायबिलिटीज को वो लेफ्ट से राइट को लेके गए, सो साइड चेंज हो गई, इसलिए माइनस करंट लायबिलिटीज. हो गया ये कंप्लीट लिख के? हो झालं? सो LHS का फुल फॉर्म क्या है? लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड इक्विटी, ऐसे ही एग्जाम्पल है क्या वो, या ऊपर का ही कंटिन्यूड है? वो 50 लाख वाला कंटिन्यूड लग रहा है. 5000 प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 1000, वो लोन लिया था. करंट लायबिलिटी 1000. सो 7000 रुपीज इन थाउजेंड्स, मतलब इसको 70 लाख है एक्चुअल में. ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड. एंड राइट हैंड साइड में इनके एसेट्स क्या है? फिक्स एसेट्स में फर्नीचर है, और करंट एसेट्स में इन्वेंट्री एंड कैश. ऐसे 7000 हो रहा है. सो कैपिटल 5000 प्लस लोन 1000
तो इन्होंने क्या किया है, कैपिटल एंड लोन लेफ्ट हैंड साइड का है, वहां पर सारे राइट हैंड साइड के माइनस किए, देखो फर्नीचर माइनस कर दिया, एंड पेमेंट टू ट्रेड पेएबल्स वो भी माइनस कर दिया। सो कैश आ गई 1000। ओके, ये नहीं समझा तो भी चलेगा, और समझना है तो कैपिटल प्लस लोन मतलब ये 5000 प्लस 1000। ओके, फर्नीचर राइट हैंड साइड का है, 1000 माइनस किया। ये इन्वेंट्री जो है 5000 की, हाँ इन्वेंट्री कैसे आती है, इन्वेंट्री मतलब क्या, स्टॉक, स्टॉक कसा है तो परचेसेस केल्यावर। ओके, 5000 का स्टॉक था और 1000 का पेमेंट किया, सॉरी 1000 का पेमेंट नहीं किया है, लायबिलिटी है ना। हाँ, सो परचेसेस एक्चुअली 5000 के किए हैं क्योंकि स्टॉक 5000 का दिख रहा है, एंड क्रेडिटर्स कितने दिख रहे हैं 1000। क्रेडिटर्स कुठे असतात, करंट लायबिलिटीज मध्ये। सो करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स कितने दिख रहे हैं 1000, बट आपने परचेसेस तो किए हैं 5000 के, 5000 माइनस 1000। सो आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कितना किया है 4000। क्रेडिटर्स मतलब सप्लायर्स जिनसे परचेसेस किए हैं बट उनको अभी तक पैसा नहीं दिया है, उनको क्रेडिटर्स बोलते हैं। ओके, और वो करंट लायबिलिटी में आता है क्योंकि विद इन 12 मंथ्स जो होते हैं पेमेंट ड्यू वो करंट लायबिलिटीज, एंड मोर देन 12 मंथ्स आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। ओके, सो अगर हम परचेसेस करेंगे तो हमारा सप्लायर बोलेगा क्या, बाद 2 साल के बाद करो पेमेंट, कुछ नहीं जल्दी है हमें, ऐसे नहीं बोलेगा। करेक्ट, मैक्सिमम कितना क्रेडिट पीरियड देगा वो आपको 1 मंथ 2 मंथ देगा ना, ऐसे 2 साल का पीरियड दिया है क्या किसी सप्लायर ने, नहीं। अगर मिला तो मुझे बताओ, इतना क्रेडिट पीरियड कौन दे रहा है। सो इसलिए वो क्रेडिटर्स जो है सप्लायर्स वो करंट लायबिलिटी में आते हैं, एंड वो बोल रहे कि लायबिलिटी 1000 की ही है बट परचेसेस तो हमने 5000 के किए हैं क्योंकि इन्वेंट्री 5000 की है, तो पेमेंट कितना किया है उसको 4000 का पेमेंट टू ट्रेड पेएबल्स है। सो इसलिए हमारे पास कैश बची है 1000। ऐसे है, समझा तो ठीक, नहीं समझा तो भी चलने वाला है, ये आगे का समझना इंपॉर्टेंट है। लेकिन ईओ इज इक्वल ईओ प्लस एलओ या E0 प्लस L0 इज इक्वल टू A0। ई म्हणजे इक्विटी, एल मतलब लायबिलिटीज, ए मतलब एसेट्स, एंड एट T0, 0 मीन्स बिगिनिंग। ओके, 0 मतलब बिगिनिंग का एसेट्स, बिगिनिंग का लायबिलिटी, बिगिनिंग का इक्विटी। आता लेट अस सपोज दैट एट द एंड ऑफ द पीरियड इन्वेंट्री वैल्यूइंग 2500 इज इन हैंड। ओके, इन्वेंट्री म्हणजे काय, स्टॉक, एट द एंड मतलब क्लोजिंग स्टॉक, एट द एंड ऑफ द पीरियड मतलब क्लोजिंग स्टॉक है 2500 इज इन हैंड। कैश कितना है 2000, ट्रेड पेएबल्स 500, बैंक लोन 1000, इंटरेस्ट वाज प्रॉपरली पेड। सो इंटरेस्ट पेड है ऑलरेडी, सिर्फ बैंक लोन उतनी लायबिलिटी है 1000। फर्नीचर 800, 200 is taken as loss of value due to use, also known as depreciation. So फर्नीचर का वो बोल रहे हैं एक्चुअल वैल्यू थी 1000 बट आफ्टर डेप्रीसिएशन 200, अभी फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 800। ओके, सो ऐसी इंफॉर्मेशन दी है, और आगे क्या किया है उसका, एसेट्स लिए है पहले, उसमें फिक्स एसेट्स क्या लिए हैं, अमाउंट, करंट एसेट्स मध्ये काय, इन्वेंट्री 2500, कैश 2000। सो टोटल चेक करो कैलकुलेटर पे, 5300 आ रहा है, 800 प्लस 2500 प्लस 2000
5300 एंड लायबिलिटीज साइड को लोन लिया था, ये बैंक लोन ना 1000 एंड करंट लायबिलिटीज क्या है, करेक्ट, ट्रेड पेएबल्स 500 1500 ओके एंड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल 3800। करो कैलकुलेटर पे 5300 माइनस 1500। कैलकुलेटर पे क्यों करना है, स्पीड बढ़ाने के लिए कैलकुलेटर का, असं टुकू टुकू नाही चालणार आहे, असं करत बसलात तर मे द्यावं लागेल, स्पीड आना चाहिए कैलकुलेटर पे, इसलिए प्रैक्टिस करने के लिए करो। मुझे भी पता है, आपको भी पता है 3800 ही आंसर आने वाला है, प्रैक्टिस के लिए करो। आ गया 3800। सो हमने क्या किया अभी, इक्विटी मतलब ही कैपिटल, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। ओके, एसेट्स की टोटल क्या थी 5300 एंड लायबिलिटीज की टोटल क्या थी 1500। सो 5300 एसेट्स माइनस 1500 इज इक्वल टू 3800 इक्विटी। एसेट्स में बाइफरकेशन क्या किया था, फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स, लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म है करंट शॉर्ट टर्म। ओके, जिसकी ड्यू डेट विद इन 12 मंथ्स है वो करंट, मोर देन 12 मंथ्स लॉन्ग टर्म। एसेट्स में जो आप मोर देन 12 मंथ्स के लिए यूज करते हो वो वाले एसेट्स होते हैं फिक्स्ड एंड करंट मतलब विद इन 12 मंथ्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कस्टमर से आपके ओके क्रेडिट उधारीवर सेल किया तो आप नहीं बोलोगे 2 साल के बाद पैसे दो, ओके तो वो क्या है करंट है। ओके, विद इन 12 मंथ्स इट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड बैंक बैलेंस। सो कैश एंड बैंक बैलेंस ऑलरेडी कैश और बैंक बैलेंस ही है, ओके तो वो क्या है करंट ही है। ओके, इन्वेंट्री स्टॉक आप सेल करोगे कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, सो विद इन 12 मंथ्स कन्वर्टेड इनटू कैश तो वो करंट है। और क्या डेटर्स कस्टमर्स, ओके जिनको ऑलरेडी आपने सेल किया है उन्होंने पैसे दिए तो कैश में कन्वर्ट। और क्या है करंट, करंट इन्वेस्टमेंट्स, ओके ट्रेड रिसीवेबल्स, सो बिल्स रिसीवेबल करेक्ट। सो करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स, ये भी समझ में आ गया तुम्हें, ओके इनको पता था, ऐसे मैंने अजम्पशन किया था, तुम्हें समझा क्या होता है फिक्स एसेट्स का। और ये जो बता रहे हैं बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल वगैरह वगैरह वो नहीं समझा तो भी ठीक है, उनको भी उतना ही पता है, आगे का डिटेल पूछो उनको व्हील ऑफ एक्सचेंज का। सो व्हील ऑफ एक्सचेंज नाम का टॉपिक है, उसमें हम व्हाट इज व्हील ऑफ एक्सचेंज से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। तो कुछ आंसर्स कॉमर्स वाले बच्चे देंगे और तुम्हें नहीं समझा तो भी ठीक है, आज नहीं समझा कल समझेगा। इलस्ट्रेशन 2 आपको करना है, डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे डेवलप करोगे, इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ढूंढो इसमें से क्या, इक्विटी मतलब क्या कैपिटल। सो लिखो, डेट लिखी है क्या, इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर 2.13। सृष्टि श्रुति श्वेता, सृष्टि श्वेता आकांक्षा पलक, तुम्हाला पण हे करायचं असेल तर करू शकता, हा चॅप्टर पहिला चॅप्टर ना जर्नल, सो तुम्ही पण लिहायचं असेल तर लिहू शकता है। आपण तुमचं वेगळ्या इन्व्हेंटरीनी स्टार्ट केलेलं ना तुमची बॅच, सो आत्ता करायचं असेल तर आत्ता करा, नाही तर मग तुमचं नंतर होणार आहे ते एंडला। कंपनी अकाउंट्स पार्टनरशिप वगैरे वगैरे झाल्यावर कसंही आता केला तर होऊन जाईल ना, म्हणजे काही एवढं अवघड नाही येत आहे। नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये हा टाइमपास करण्यापेक्षा नोव्हेंबर मध्ये हे शिकण्यापेक्षा आता शिकलेलं चांगलं आहे ना।
कारण तेव्हा तुमची रिव्हिजन वगैरे चालू असणार. ओम हर्षवर्धन, आपको भी करना है तो कर सकते हो ये. इलस्ट्रेशन 2 पेज नंबर क्या लिखना है अकाउंटिंग इक्वेशन? इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स मायनस लायबिलिटी. फास्ट लिहा हा, डिक्टेशन सारखं नका हे करू. मी डिक्टेट करते, तुम्ही लिहिताय, आपण शाळेत होत का? हे लिहिलेत का रुपीज इन 1000? लिहिलं? इथे आला. आता ऍसेट्स लिहायला सुरू करा. आपको एक बताऊं क्या, अभी सिंसियर मत बनो इतना, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन ही नहीं आते एग्जाम में. प्रेम को पूछो. प्रेम येतं का ह्याच्यावर? नहीं. मैं बता दूं कब सिंसियरली करना है. अभी ऐसे ही लास्ट टाइम आपके सिलेबस में है इसलिए पढ़ रहे हैं. झालं का इथपर्यंत? 51,000 दिया था ना कैपिटल. सो अभी एक एक एसेट्स लिखना स्टार्ट करो. फिक्स एसेट्स 12,800 प्लस 22,600, 12,800 प्लस 22,600 प्लस ट्रेड रिसीवेबल्स एंड कैश एंड बैंक ना. सो लिखा 12,800 प्लस 22,600 प्लस 17,500 प्लस 15,300. अभी माइनस लायबिलिटीज क्या क्या थे? माइनस में लिखो माइनस 11,500 एंड माइनस 5,700. बघा येतंय का? येतंय? करा, कॅल्क्युलेटरवर करा. का कोणी नाही आणलाय? उद्या घरी पाठवणार हा मी परत. आलं का? हे बरोबर लिहिलंय का मी? 11,500 5,000. आलं ना 51,000. एवढे कपडे घालून काढले त्याला? एवढे कपडे घालून काढले त्याला कॅल्क्युलेटरला? ते प्रेस करायला अवघड नाही ना प्लास्टिक असला? मग येईल, आता येईल व 51,000. तुमचं आलंय का 51,000?
यांचं येतंय अजून. आलं का? आलं? कुठे? इंदोर, भोपाळ, कुठून? इंदोर. आलं का 51,000? सो अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच समझा आपको. अभी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द बैलेंसेस अपीयर एज फॉलोज. अभी ये बिगिनिंग का था तो ये E0, A0, L0 थे. एंड के होंगे E1, A1, L1. तो आपको E1 दिया नहीं है, सो आपको कैलकुलेट करना है. ये E1 है ना, कैपिटल, फाइंड आउट. बाकी सब दिया हुआ है. एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड द बैलेंसेस अपीयर एज फॉलोज. एसेट्स में क्या क्या लिया? फिक्स एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एट बैंक, उसकी टोटल माइनस लोन एंड ट्रेड पेएबल्स. $51,420. 51,420. 51,420. 51,420. लास्ट रो आ गया, सेकंड लास्ट रो, सेकंड रो, फर्स्ट रो. इकडे 51,420. आलं का? नाही? कसं काय नाही? बघ काय झालं. इंदोर, करू दे तिला. नको करू, करू दे तिला, तिला करू दे. तुझं नाव काय आहे? आन्या. हा, आन्या, आर्यन, निखिल, प्रेम, तैकुम, हुसैन. उसका नाम क्या है? चिन्मयी, वैष्णवी. अगं ॲसेट्स मायनस लायबिलिटीज ग. 12,720. 12,720 प्लस 22,900 प्लस 17,500 प्लस 15,600 माइनस 5,800. ट्रेड पेएबल्स आहेत ना. ट्रेड पेएबल्स क्या होते हैं पता है क्या आपको? क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. ओके. एंड ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल.
ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो गया क्या कंप्लीट? आ गया ना 51,420? ओके, मुझे बताओ पहले का 51,000 था ना कैपिटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग 51,420, सो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 420. कैपिटल इंक्रीज हुआ ना, दिस इज क्लोजिंग कैपिटल 51,420. ओपनिंग कैपिटल कितना है बताओ? 51,000. सो ओपनिंग कैपिटल में 420 बढ़ गया ना क्लोजिंग में आते आते, तो वो 420 प्रॉफिट है. 420 प्रॉफिट है. कैसे कैलकुलेट किया? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग. आ गया 420 प्रॉफिट? आ गया ना. 420 प्रॉफिट नहीं है, 4,20,000 प्रॉफिट है. रीसेट द इक्वेशन एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट. ओके, तो फाइंड आउट द प्रॉफिट कर रहे हैं अभी हम. सो ये लिखो नीचे ये लाइन, प्रॉफिट इज इक्वल टू E1 माइनस E0 इज इक्वल टू 51,420 माइनस 51,000 इज इक्वल टू 420. ऑनलाइन स्टूडेंट्स लास्ट लाइन लिखो प्रॉफिट कैलकुलेशन की. 0. नाही आहेत, एक्झाम मध्ये नाही आहे. सोपं तर आहे, ऍसेट्स मायनस लायबिलिटीज. हा काय नाहीये मॉड्यूल. हा हा, हे कळतंय ना, ऍसेट्स मायनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कॅपिटल, कन्सेप्ट कळली आहे ना. आणि क्लोजिंग कॅपिटल मायनस ओपनिंग कॅपिटल हे प्रॉफिट. 2 आठवड्यानंतर येणार आहे ते क्वेश्चन. ते सायन्स बॅकग्राऊंडचं आहे ना, असं डायरेक्ट मी चालू केलं तर पार्टनरशिप अकाउंट BRS तो पळूनच जाईल. हो, हे लास्ट टाइम शिकताय तुम्ही आयुष्यात, असं लक्षात ठेवून शिका. हे कोण रियल पर्सनल परत नाहीये, इंटरमिजिएट मध्ये नाहीये. हो गया ना ये कंप्लीट, लास्ट लाइन. एंड बी पॉइंट है तो येईल आता. तुझं नाव सांग. पूनम प्रिपेयर बैलेंस शीट आ जाएगा ना एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड. सो एंड की जो है बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, मतलब उसका कैपिटल था 51,420. सो ये कैपिटल है एंड ऐसे आपकी बैलेंस शीट आ जाएगी. ओपनिंग बैलेंस 51,000 एड प्रॉफिट 420, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया. एंड लोन ट्रेड पेबल्स ऊपर फिक्स एसेट्स लिखते हैं, फिक्स कैपिटल से स्टार्ट करते हैं हमेशा, इसको बैलेंस शीट बोलते हैं. ये एज ऑन होता है, किसी पर्टिकुलर डेट का होता है ये, और जनरली लास्ट डेट ऑफ द ईयर. ओके, फाइनेंशियल ईयर इज 1 एप्रिल टू 31 मार्च. कॅलेंडर इयर इज 1 जानेवारी टू 31 डिसेंबर, जे कॅलेंडर मध्ये असतं आपल्या ते. ये कैलेंडर ईयर हुआ. फाइनेंशियल ईयर इज दिस, सो जनरली बैलेंस शीट इज एज ऑन 31 मार्च. एंड लायबिलिटीज लेफ्ट साइड को लिखते हैं, एसेट्स राइट साइड को लिखते हैं. अमाउंट में इनर कॉलम आउटर कॉलम बोलते हैं, इसको इनर कॉलम इसको आउटर कॉलम. कुछ कैलकुलेशंस दिखाने हैं तो ही इनर कॉलम लगता है, एडलेस. इधर कुछ कैलकुलेशंस नहीं है तो अमाउंट का एक ही कॉलम है. AMT लिखना नहीं है, अमाउंट का ये लोग शॉर्ट फॉर्म बना दे AMT, तो वो लिखना ही नहीं है अमाउंट के कॉलम में, सिर्फ ऐसे रुपी की साइन करनी है. आता तर RS पण लिहायला नको, साइन पण आली आता रुपीची. सो ऐसे आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है. सो ये बैलेंस शीट लिख दो. सो ये इलस्ट्रेशन 2 का B पार्ट था. इलस्ट्रेशन 2 में आपको 2 क्वेश्चंस पूछे थे. A था फाइंड आउट प्रॉफिट, B था प्रिपेयर बैलेंस शीट.
एंड उसके ऊपर स्टार्टिंग में भी एक क्वेश्चन था, डेवलप द अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, सो डेवलप अकाउंटिंग इक्वेशन वो हो गया, प्रॉफिट कैलकुलेट करके हो गया। अभी हम बनाने वाले हैं बैलेंस शीट। सो बैलेंस शीट करो एंड देन टी ब्रेक लो, कॉफी ब्रेक लो एंड आ जाओ 10-15 मिनिट में वापस। घरातली लोक घरात चहा कॉफी बनवा आणि या 10-15 मिनिटांनी परत।
Illustration 3. Mr. David has provided the following details related to his financials. Find out the missing figures. Profits earned दिया है during the year 5000. Assets at the beginning A है, missing है. Liabilities at the beginning 12,000 है. आपल्याकडे बुक नसेल तर कॉन्सन्ट्रेशन 200% ठेवायचं म्हणजे समजतं. Assets at the end, liabilities at the end, closing capital, and आपको दिया है total liabilities including capital at the end of the year. Okay, so total liabilities including capital 50,000 है, हाँ, and closing capital कितना है 35,000. 15,000 liabilities at the end हुआ ना, मतलब सी मिल गया ना आपको, ये liabilities at the end. अभी हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल है एंड प्रॉफिट है, सो क्या करोगे, प्रॉफिट है, क्लोजिंग कैपिटल है, ये सॉरी हिंट दी है मैंने, क्लोजिंग कैपिटल आणि प्रॉफिट आहेत आपल्याकडे. क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल. सो ओपनिंग कैपिटल कितना है 30,000 ना, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 35,000 माइनस प्रॉफिट 5,000. सो ओपनिंग कैपिटल आ गया. सो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक कैसे जाना है, प्रॉफिट माइनस करके, एंड ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करके क्लोजिंग कैपिटल. सो ओपनिंग कैपिटल पूछा ही नहीं है, लेकिन ओपनिंग कैपिटल 30,000 आ गया, बट वो पूछा ही नहीं है. क्या पूछा है आपको, ओपनिंग एसेट्स है क्लोजिंग एसेट्स. ढूंढो. सो आपने क्या किया, क्लोजिंग कैपिटल 35,000 माइनस प्रॉफिट 5,000, तो आपको मिल गया ओपनिंग कैपिटल 30,000. ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज. ओपनिंग कैपिटल 30,000 है, ओपनिंग एसेट्स ए है ना आई थिंक, एंड ओपनिंग लायबिलिटीज 12,000. ए इज इक्वल टू 42,000 आ गया. बी 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 B is closing assets. Closing capital 35,000 है and closing liabilities 15,000 है, तो closing assets find out करो. Closing capital is equal to, आपको लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो मत लिखो. क्लोजिंग कैपिटल कितना है, क्लोजिंग एसेट्स फाइंड आउट करना है ना, बी. क्लोजिंग लायबिलिटीज 15,000 ना,
करो बी. काही चाललेलं आहे. क्लोजिंग कॅपिटल 35,000 आहे. सो क्लोजिंग एसेट्स 50,000 आ रहे हैं. आलं 50,000. सो मिसिंग फिगर्स ऐसे फाइंड आउट करने. 5 मार्क के लिए आया तो आ सकता है, रेयर चांस. ऑनलाइन स्टूडेंट्स आ गया क्या आपका आंसर? जायचं का पुढे? पूनम झालं. पूनम सृष्टी 2 माहिती आहेत आता मला. ह्या तिघी. सिमरन नाहीये कोणी. सिमरन आहे ना. सेजल मॅडम आणि सेजल कस्तुरी. अभी सबके नाम याद है मुझे. वैसे आप किसी का भी पूछो मैं बता सकती हूँ. वैष्णवी, आन्या, प्रेम, निखिल, हाँ, आर्यन, तैखूम हुसैन, सिमरन, सृष्टि, पूनम, कस्तूरी, सेजल. यस. और जो गई वो चिन्मयी. हाँ. इलस्ट्रेशन 4 देखो, फुल टाइम पास है. एनालाइज ट्रांजैक्शंस ऑफ मेसर्स साहिल एंड कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22. एनालाइज करना है ट्रांजैक्शंस को फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम by adopting the following approaches. First is accounting equation approach and second is traditional. इसका दूसरा नाम क्या है? Transactions for the month of March 22 were as follows. Sahil introduces capital through bank of 4,000. So क्या एंट्री आएगी? Bank to capital. Okay, so आर्यन बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसे एंट्री लिखते हैं. ओके, बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट बेसिकली. सो डेबिट द रिसीवर, रिसीव कर रहा है ना वो पैसे. एंड कैपिटल इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में 3 सब क्लासिफिकेशंस, वो वीडियो चेक करो कल का. नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे बाइफर्केशन है. तो उसमें से ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है. बट ये सब क्लासिफिकेशन हो गए, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव. फिर भी उसको रूल क्या लगता है तीनों को? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. सो ये गिवर कौन है? ओनर. सो ओनर अकाउंट ऐसे अकाउंट नहीं होता है, कैपिटल अकाउंट है वो. ओके, सो कैपिटल अकाउंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये गिवर है ओनर, इसलिए इसका अकाउंट क्रेडिट किया. सेकंड बताओ, कैश विड्रॉन फ्रॉम सिटी बैंक 200. हाँ, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. कैश अकाउंट इज रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड हाँ, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. सो गिवर है ना बैंक, यहाँ पर गिवर है, हमने विड्रॉ किया, बैंक दे रही है. सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ओके, सो ये रियल अकाउंट के रूल लगाया, डेबिट व्हाट कम्स इन. सो इसलिए वो 10 बार लिखा है इन्होंने, क्योंकि वो रूल ही नहीं आ रहा है तो आगे एंट्री नहीं कर सकते है ना. इसलिए उसका नाम भी क्या है? गोल्डन रूल्स.
आपके जनरेशन के लिए प्लैटिनम रूल्स, गोल्डन का आपको इम्पोर्टेंस नहीं, आपको प्लैटिनम लगता है ना उसके ऊपर का। लोन ₹500 टेकन फ्रॉम मिस्टर वाय. करे बघ 2 वर्ष काहीच नाही. बँक अकाउंट डेबिट टू वाय अकाउंट. ओके, सो वाय ने पैसे दिए हमें हमारे अकाउंट में, बैंक अकाउंट ने हमारे रिसीव कर लिए, डेबिट द रिसीवर, और गिवर कौन था? वाय. तो ये गिवर है इसलिए क्रेडिट किया. एंड सैलरीज पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 300 and ₹100 is still payable for the month of March 22. सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू, करेक्ट, सैलरी अकाउंट डेबिट. सैलरी नॉमिनल अकाउंट है एक्सपेंसेस का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऐसा रूल है. टू बैंक अकाउंट, बैंक गिवर है इसलिए क्रेडिट किया. एंड आउटस्टैंडिंग टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट. आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. ओके, सो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्प्लॉय को, जिसको सैलरी पेएबल है. सॉरी, गलत हुआ. सैलरी पेड फॉर द मंथ ऑफ मार्च 22 इज 300. सो ये पेड इज 300, 100 इज स्टिल पेएबल एंड टोटल सैलरी 400. 100 इज स्टिल पेएबल. ओके, तो एम्प्लॉय मिस्टर XYZ होगा, उसका नाम नहीं लिखते हैं. ओके, एम्प्लॉय अकाउंट ऐसे नहीं होता है. तो वो अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है ये अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी. इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ओके, और ये भी गिवर है इसलिए इसको क्रेडिट किया. किसका गिवर है? सर्विसेज का. हम रिसीवर है, एम्प्लॉयर, ओनर, एंड ही इज अ गिवर ऑफ सर्विसेज. सो गिवर को क्रेडिट करते. उसने सर्विस दी है हमें, बट अभी तक हमने पेमेंट उसको नहीं किया है. ओके, सो सैलरी अकाउंट डेबिट 400, टू बैंक 300 दिए, 100 पेंडिंग रखे. टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 100, वो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं चला जाए इसलिए 100 पेंडिंग रखा है. हाँ, नेक्स्ट इज फर्नीचर टू बैंक. फर्नीचर परचेस 500. फर्नीचर कौन सा है? रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. एंड टू बैंक, बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. ये गिवर है ना, बैंक पैसे दे रहा है. ओके, सो ये हमने एनालाइज किया ट्रांजैक्शन बाय विच अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच. यही मॉडर्न अप्रोच से भी करोगे तो भी ऐसे ही होता है. अल्टीमेटली एंट्री वही आती है ना. पहला क्या था ट्रांजैक्शन? कैपिटल स्टार्ट, कैपिटल लाया था उसने 4000 का, तो एसेट एंड कैपिटल. ये 200 का क्या किया था? हाँ, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक. सो एक एसेट इंक्रीज हुआ, एक डिक्रीज हुआ. ये 500 का क्या है? लोन. तो लायबिलिटी बढ़ गई एंड एसेट भी बढ़ गया. ये क्या है? एक्सपेंसेस थे, सैलरी एक्सपेंस से कैपिटल कम होता है इसलिए कैपिटल से माइनस किया 400. 300 की कैश गई थी, पे किया था ना, एंड 100 का क्या था? लायबिलिटी. ओके, और ये फर्नीचर परचेस किया था, एसेट बढ़ गया, बैंक बैलेंस कम हो गया. फिर इस कॉलम्स की टोटल करो तो ऐसे इक्वेशन टैली हो जाता है, वो अकाउंटिंग इक्वेशन. ये हो गया कौन से अप्रोच से? अकाउंटिंग इक्वेशन या मॉडर्न अप्रोच. एंड ये ट्रेडिशनल अप्रोच से. एंड लास्ट में उन्होंने क्या दिया है? रिक्वायर्ड व्हाट कंक्लूजन वन कैन ड्रॉ फ्रॉम द अबाउ एनालिसिस. सो कंक्लूजन इज, कौन से भी अप्रोच से करो एंट्री सेम आती है. इट इज एविडेंट फ्रॉम अबाउ एनालिसिस दैट प्रोसीजर फॉर एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शंस, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड रूल्स
for recording business transaction under accounting equation approach and traditional approach are different. क्लासिफिकेशन डिफरेंट है, रूल्स डिफरेंट है, एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन डिफरेंट है, बट द अकाउंट्स अफेक्टेड एंड एंट्रीज एंटर्ड और पास्ड रिमेन द सेम अंडर बोथ अप्रोचेस. Thus the recording of transactions in affected accounts on the basis of double entry system is independent of the method of analysis followed by business enterprise. ओके, सो डबल एंट्री सिस्टम इज इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं है. डिपेंडेंट होती तो एंट्रीज अलग आ जाते. ओके, डबल एंट्री सिस्टम डिपेंडेंट है मतलब क्या, मॉडर्न अप्रोच से अलग एंट्री आती है, ट्रेडिशनल अप्रोच से अलग एंट्री आती है. तो आप जो अप्रोच लगा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है डबल एंट्री सिस्टम. बट डिपेंड है क्या, नहीं है, इट इज इंडिपेंडेंट है डबल एंट्री सिस्टम. आप कौन सा भी अप्रोच लगाओ क्या होता है, एंट्री सेम आती है. इसलिए उन्होंने क्या सेंटेंस दिया है, डबल एंट्री सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मेथड ऑफ एनालिसिस फॉलोड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज. इन अदर वर्ड्स, अकाउंट्स टू बी डेबिटेड एंड क्रेडिटेड टू रिकॉर्ड द डुअल एस्पेक्ट रिमेन द सेम अंडर बोथ अप्रोचेस. एंड इलस्ट्रेशन 5 आपका होमवर्क था, जमलाय का? ते काय झालं का, गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज फ्री सॅम्पल, ॲडव्हर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेसेस. इलस्ट्रेशन 6 होमवर्क है आज का. क्लासिफाई करना है अकाउंट्स को अंडर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच. ओके, 7 में क्या करना है, जर्नलाइज. सो 7 भी होमवर्क है. 6 होमवर्क, 7 होमवर्क. कल से हम अकाउंटिंग फॉर जीएसटी स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, www.ici.org स्टूडेंट्स, बीओएस नॉलेज पोर्टल, स्टडी मटेरियल, फाउंडेशन, अकाउंट्स, मॉड्यूल 1, चॅप्टर 2, युनिट 1 अशी ती PDF येईल. किसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है इंस्टीट्यूट को? हुसेन आणि कस्तुरी, सेजल. पण तुम्ही मे द्या मती ग. तुम्ही रजिस्टर कधी करणार, तुमचे बुक्स कधी येणार? सीए इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन